कहते हैं कि कला जो है उम्र की मोहताज नहीं होती है। उसी का उदाहरण स्वरूप यहाँ पर हमारे साथ एक छोटे से बच्चे हैं। उम्र भले ही छोटा है लेकिन इनके अंदर जो कला है वो किसी वृद्ध से भी या किसी प्रगाढ़ जो होते हैं कलाकार उससे ज़्यादा है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप थोड़ा अपने विषय में बताइए। जी, मेरा नाम लकी शंकर है और मैं 13 साल का हूँ। मैं पटना बाजार समिति मेन गेट से आया हूँ और मैं जब आप तबला बजाते हैं? जी, मैं जब 3 से 4 साल की उम्र का था तब से मैं तबला बजाना स्टार्ट किया हूँ। मैं बचपन से अपने नाना जी के सामने उनसे ही तबला का ज्ञान लिया हूँ और अभी फ़िलहाल में मुझे एक टीचर नाना जी ने दिया है, उनका नाम है अजय ठाकुर जी। मुझे बताइए कि आपने बोला कि 3 साल के उम्र से आप तबला बजा रहे हैं। उस समय क्या समझती, कैसे हुआ कि आप 3 साल से तबला बजाने लगे? 3 साल की उम्र में हम लोग के यहाँ एक प्रोग्राम होता था 26 जनवरी को। वो बहुत साल पहले से होते आ रहा है। तो उस दिन एक गुरु जी आते थे, सत्यनारायण गुरु जी। वो हम लोग के यहाँ आते थे और कुछ दिनों तक रहते थे। तो फिर एक दिन, जहाँ तक मुझे याद है, नाना जी मुझे तबला सिखा रहे थे मगर उस वक्त में उतना दिलचस्पी नहीं था। तो मैं जब बजा रहा था तब सत्यनारायण गुरु जी नीचे से, हम लोग का मतलब कि 3 फ्लोर का घर है, उस वक्त 3 फ्लोर का था। तो मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर नाना जी के साथ तबला बजाते रहता था। तो वो नीचे से ऊपर आए, वो ब्लाइंड है, बैठे आए कुर्सी पर बैठे और पूछते हैं कि कौन तबला बजा रहा है। तो नाना जी बोले कि मेरा नातिया बजा रहा है। तो फिर वो हल्के से मतलब गुस्से वाले टाइप के हैं, तो मुझसे हल्की सी गलती हुई थी तो वो मुझे डांटे। तो मेरे दिल में उनका डर बैठ गया। तो उसी वक्त उन्होंने मुझे कायदा दिया था, एक सबसे शुरुआती, धाधा टेटे धाधा तुन्ना ताता टेटे धाधा धिन्ना। तो मेरे अंदर उनका डर इस प्रकार बैठ गया था कि तबला बजाया मैं उस समय आधा घंटा से 1 घंटा तक बजाता था। तबला बजा के नीचे आया तो बच्चा था उस वक्त, मैं वो बोल भूल गया। फिर उसके बाद मैं 2 से 3 घंटा तक बहुत रोया। फिर इतना डर बैठ गया था कि उनसे फिर हिम्मत भी नहीं हुआ था कि जाकर के उनसे वापस पूछूंगा कि कौन सा कायदा था। फिर डर के मारे 2 से 3 घंटा रोने के बाद फिर नाना जी नीचे आए आवाज़ सुन करके। नाना जी से मैं पूछा कि नाना जी वो कौन सा कायदा था, अगर जब नहीं बताऊंगा तो गुरु जी बहुत मारेंगे। तो फिर नाना जी वो कायदा बताए। फिर उसके बाद मैं उसका फिर उन्हीं के डर से रियाज करना चालू किया और फिर करते अभी मैं यहाँ तक आया हूँ। अभी आप कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? अभी 8 क्लास में। अच्छा, मुझे बताइए, पढ़ाई और साथ साथ में तबला, ये कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज, हाँ, मुश्किल होती है। अभी संगीत में हल्का सा ज़्यादा ध्यान कभी कभी चला जाता है, कभी कभी पढ़ाई में कम, कभी कभी पढ़ाई में ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी संगीत में कम। तो फिर बहुत, मगर फिर भी पढ़ाई के लिए जो होता है वो ऐसे होता है कि अगर जब कोई चीज़ पढ़ लूँगा तो एक बार में समझ में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। और फिर वही चीज़ तबला की वजह से ही आया है। तबला में जो मेरा लय बैठ गया है, जो मैथमेटिक्स उसमें मेरा बैठ गया है, इसलिए अब पढ़ाई में भी उतना दिक्कत नहीं होता। मुझे बताइए कि आपके लिए तबला बजाना आसान है या पढ़ना? मेरे लिए तो दोनों ही बराबर है, मगर हल्का तबला बजाना आसान है। तबला बजाना आसान है। आगे कहाँ तक जाना है, क्या करना है? मेरा तो अभी गोल है 2 चीज़ का। एक मतलब कि इतना बड़ा कलाकार बना तबला में कि पूरा विश्व मुझे जाने, और दूसरा बचपन से नहीं, कब 6-7 साल की उम्र से मेरा यही था कि मुझे एक साइंटिस्ट बनना है। अच्छा, बहरहाल इनकी जो कलाकारी है वो आपने देखी और हम आगे भी प्ले करवाते हैं। फिर देखिए इस छोटे से बच्चे ने क्या करामात किया। और लोक सेवा आश्रम में इनका कार्यक्रम हुआ। तारीख जो है 7 अगस्त 2022 है, जो लगातार कई वर्षों से चल रहा है। आज शायद 82वां या ऐसा कुछ कार्यक्रम चल रहा है। बहरहाल आगे के लिए आपको शुभकामनाएं और बने रहिए हमारे साथ। लोक सेवा आश्रम के जितने भी कार्यक्रम हुए इस रॉयल यात्रा पर हम आपको दिखाते रहेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो को दूर तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी प्रकार के वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।